क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वेरीफाई, एक थ्योरम है जो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था। वेरीफाई ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दैट इज हैविंग एलिमेंट 2, 3, -4 एंड 6। हमें क्या करना है? यहां पर सबसे पहले एडजॉइंट पता लगाना है। तो एडजॉइंट क्या होगा? देखो, एडजॉइंट ए विल बी, यहां पे मैं ट्रांसपोज का साइन भी बना देता हूं। देखो एक ही बार में आ जाएगा। कैसे हम पता लगाते हैं? 2, ये 6 यहां चला जाएगा क्रॉस में, और 6 यहां, 2 यहां, -4, 6 माइनस में है, यस। तो -6 और ये 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में क्रॉस हो जाते हैं। अब साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने का क्या रूल होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। सो प्लस, ये कोई साइन चेंज नहीं होगा। माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, और प्लस, यहां पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। और इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो यू विल बी गेटिंग एडजॉइंट ए। देखो ये हो जाएगा -6 और ये 4 यहां, और -3 एंड 2, लाइक दिस। ये हमारा पता लग गया हमें एडजॉइंट ए। अब हमें करना क्या है? ए एडजॉइंट ए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है एक तरह से। 2, 3, -4, -6, -6, -3, 4 एंड 2। चलिए इसकी वैल्यू देखें क्या निकल के आती है। इसको हम यही निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये हो जाएगा 2 6 -12 और 3 4 12, तो 0। ये कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, ये एक्चुअली है ही डिफरेंट टाइप का थोड़ा। ठीक है, 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 2। अब एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं उसमें। यहाँ पे डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 निकलने वाला है। डिटरमिनेंट ए 0 निकल के आएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 2 3 6, -6 + 6, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 0। नल मैट्रिक्स आ गया ये हमारे पास। अब इसी तरह से हम देखते हैं, हम पता लगाते हैं adjoint A that will be, अब ये वाला पहले आ जाएगा, -6 -3 4 2, एंड ये बाद में आ जाएगा A, यानी कि 2 3 -4 -6। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? अगेन 0 zeros, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। देखते हैं इसमें क्या आएगा। 6 2 12 एंड 4 3 12, और ये भी 0 आ गया। लाइक दिस ऑल द एलिमेंट्स विल कम 0 इन द सेम वे। अब डिटरमिनेंट ए पता लगाते हैं। डिटरमिनेंट ए इज, ये देखिए यहां पे क्रॉस में देख लेंगे, 6 2 12 -12, और ये हो गया इसमें +12, तो ये भी आ गया हमारे पास 0। और हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू आई, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय
1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ये तो एलिमेंट्स होते हैं। अब 0 मल्टीप्लाई करोगे तो विल बी गेटिंग 0 0 0 0, so you always got zeros, so it means these three things are equal to each other। यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था। देखो all three equal, verified। A है वो गिवन है 131 -1 0 0 2 -2 3। अब हमें यहां पर पता लगाना है इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे पता लगाएंगे? वही सेम कोफैक्टर्स पता लगाना है और उस मैट्रिक्स को आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो चलिए डायरेक्ट ही निकालते हैं हम एडजॉइंट ए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ने वाला है। यहां पे लिख देते हैं हम टी मतलब ट्रांसपोज करना है हमें इसको। तो 1 का जो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कोफैक्टर निकालोगे तो दैट विल बी 0। -1 का कोफैक्टर निकालोगे तो दैट विल बी 3 3 9 -+2, यानी कि ये हो जाएगा 9 + 2 11 और 2 का हो जाएगा 0। फिर से 3 का हो जाएगा -3। अभी साइन में इसके बाद देखूंगा थोड़ी देर में। अब 0 का देखेंगे, यहां पे हो जाएगा 3 - 2 1। अब -2 का देखेंगे कोफैक्टर 0 + 1 हो जाएगा ये। और 1 का देखेंगे कोफैक्टर 2 - 0 और 0 का कोफैक्टर देखेंगे ये वाले 0 का, तो दिस विल बी -2 -6 -8। और 3 का कोफैक्टर देखेंगे तो 0 + 3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट। अभी मैंने कोफैक्टर निकाले हैं, इवन अगर देखा जाए तो केवल माइनर निकाले मैंने अभी। अब इनके साइन चेंज करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं यही चीज यहां बोलते जाऊंगा, जहां मैं माइनस बोलूंगा वहां मैं साइन चेंज कर दूंगा। देखो कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जहां मैंने माइनस बोला वहां जो भी नंबर था उसका साइन चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। द मैट्रिक्स यू विल गेट विल बी एडजॉइंट। थोड़ा सा लाइट वहां पे बहुत ज्यादा पड़ रही है, आई कैन सी, बट अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, मुझे बताओ, अदरवाइज आई विल डू समथिंग एल्स। 0 - 11 0 और 3 1 - 1 2 8 3। In this way we got the adjoint। चलिए, एडजॉइंट तो मेरे को एक बार और लिखना भी पड़ेगा, तो अगर आपको वहां नहीं भी दिख रहा है तो यू कैन सी दिस साइड। अब आपको मल्टीप्लाई करना है यहां पर ए और एडजॉइंट ए का, इनमें मल्टीप्लाई करनी है, इनमें मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। इसी को दोबारा लिख देना है यहां पर 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3 and here you will write adjoint A, जो हमने अभी भी पता लगाया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट कैसा आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। यहां पे मैट्रिक्स क्या आ रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगी यहां पर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, देखो 1 0 0
ये हो जाएगा प्लस का 11 और फिर से 0 हो गया, तो यहां पे आ गया केवल 11। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करी, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 3 और ये हो गया -1 और ये -2, 3 -3 ये 0 हो जाएगा। और दिस मल्टीप्लाई दिस, 1 2 2, ये आ गया 2 हमारे पास। चलिए लिख देते हैं इसको एक बार, -8 और 3 2 6, ये फिर से 0 हो गया। देखो ये 0 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये हम कर चुके हैं, ये निकल के आ गया। यहां पर हम पता लगाते हैं डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए देखो क्या निकल के आएगा। इसको हम क्या करते हैं, R1 के, या हम बात मल्टीप्लाई इसको C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखो क्या निकल के आएगा, माइनस, ये प्लस का हो जाएगा 1 और 3 3 9 प्लस 2 11, ये हमारे पास 11 आ गई इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की। ये मैंने C2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, एक्सपेंशन हमने सीखा ही है हर तरह से करना। अच्छा 11 इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे आई से, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो सी व्हाट यू विल गेट, 11 यहां पर है और ये आ गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करते हैं तो इट विल बी 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। और आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। तो इससे ये पता लगा हमको कि A एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A I, ये आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये इक्वल किसकी हो जाएगा, एडजॉइंट A इंटू A, इसके भी इक्वल आप इजिली प्रूव कर सकते हो। यही यहां पर वेरीफाई करना था। हमने इनकी वैल्यूज लिख दी, दैट इज 2 - 2 एंड 4 और 3। नहीं, ये तो एग्जिस्ट करेगा, यहां पे एग्जिस्ट करने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A पता लगाते हैं, दैट विल बी 3 2 6। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको कि अब हम पता लगाने वाले हैं इनवर्स, और इनवर्स पता लगाने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी कंडीशन में आप ये इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड करना पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर A एक मैट्रिक्स दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में, 2 - 2 4 और 3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी कि 14, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहां पर आप कहेंगे यस, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब आप पता भी लगा सकते हैं। तो हाउ विल यू फाइंड इट, इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड। बस ये 14 ध्यान रखिएगा। और अब एडजॉइंट A पता लगाते हैं सबसे पहले। आई टेल यू द फॉर्मूला, इफ दिस हैपेंस देन A इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, जो हमने कल बात करी थी इस फॉर्मूले की, एडजॉइंट A। यानी फिर से एडजॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा यहां पर। सो
सबसे पहले डिटरमिनेंट ए हम फाइंड कर चुके हैं, अब एडजॉइंट ए फाइंड कर लीजिए बस। एडजॉइंट ए विल बी, जब हम 2x2 के मैट्रिक्स का फाइंड करना होता है एडजॉइंट, बहुत ही सिंपल होता है, पहले ही ट्रांसपोज कर दीजिए और यहाँ पे इनको क्रॉस कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 यहाँ पर, 2 यहाँ, -2 और 4 यहाँ। अब क्या करना है, अब इसके साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 2 -4 2 लाइक दिस। अब ये एडजॉइंट ए हमको पता लग गया है, तो ए इनवर्स विल बी 1/14, और इसके साथ यहां पर है ये 3 2 -4 और 2। सो दैट्स इट। और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आंसर ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल बी राइटिंग हियर 3/14 and 2/14 means 1/7, और ये हो जाएगा -2/7 and this is also 1/7 like this. So this is the inverse of A, जो भी मैट्रिक्स आपके पास था। लेके देखते हैं, चलिए। ये है हमारे पास 9 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 -7 2 1। Okay, now first of all we will find determinant A। देखें इसकी वैल्यू क्या आती है। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, ज्यादा कहीं से बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया -1 और ये 0, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये है -1 और ब्रैकेट 4 1 4 और ये 0 है, तो 4 आ गया यहाँ पर। प्लस 3 को देखते हैं, 3 के रिस्पेक्ट में 4 2 8 -7 यानी कि 1। So we have got -2 -4 -6, so -3 is the value of determinant A। अब determinant A यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, इट मींस जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। बेटा वो स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को है। हेलो हेलो, हाँ बेटा वो स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं हम। यहां पर आ जाएगा अब आपके पास एडजॉइंट ए पता लगाते हैं। देखो एडजॉइंट ए, तो ये देखो ये तो यही सब आ जाएंगे। देखो -1 4 और 1, इनको तो R1 की रिस्पेक्ट में हमने देख ही लिया था ना। अब 4 का देखते हैं, 1 1 -6 यानी कि -5। अब -1 का देखेंगे तो 2 1 2 प्लस 21 23, एंड 0 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 7 यानी कि 11, 7 प्लस 4 11, -7 ये 0 और ये 3, और ये 2 में देखेंगे अब 0 12, और ये हो जाएगा -2 -4 -6। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें साइन चेंज करने हैं, यानी कि साइन
लगाने हैं जो भी बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया इस तरीके से। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो विल बी गेटिंग एडजॉइंट ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 5 3 -4 23 -12 1 -11 और -6 लाइक दिस। ये हमारे पास एडजॉइंट ए निकल के आ गए। हमें पता लगाना है ए इनवर्स, और वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो ये हो गया 1 -3, और ये सारे के सारे एलिमेंट दोबारा से यहां लिख देते हैं। और ऐसा करते हैं, इस माइनस की भी मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दें, क्योंकि माइनस यहाँ पे काफी सारे हैं, ऐसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी माइनस बाहर से हमें हटा देना चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 5 23 -11 3 -12 -6, like this we got A inverse.